जब पूरा घर सो रहा होता है, उसकी सुबह तभी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहू और एक वर्किंग वुमेन, जिसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। वो क्या है ना, घर के काम की जिम्मेदारी तो औरतों की ही होती है। किचन में सबसे पहले चाय बनाते हुए वो ये सोचती है कि यार बच्चों के टिफिन में क्या बनाऊं, इनको लंच में क्या दूं, ऐसा क्या बना के रख के जाऊं कि मेरे पीछे से सास ससुर को कोई दिक्कत ना आए। बीच बीच में बच्चों को भी उठाना पड़ता है, उनके लिए नाश्ते की तैयारी, कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो कि बच्चे टिफिन में खा लें, और साथ में ससुर के लिए अलग दवा, सास के लिए बिना नमक की सब्जी, सब देखना पड़ता है। बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाना, उनके लिए शूज़ देखना, ढूंढ के लाना, टाई कहाँ है, बैग में किताबें हैं कि नहीं है, सब कुछ करते हुए अपनी सासू माँ को सुबह की दवाइयाँ देना ताकि उन्हें आगे चल के तकलीफ ना हो। ये सब करते करते ही उसकी पूरी सुबह निकल जाती है और फिर वो भागती दौड़ती हुई एक कंधे पर बैग संभालती हुई ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसकी पसंद का खाना उसने बनाया कि नहीं, छोड़ो, वो बाद में देख लेगी। उसके हाथ में घड़ी तो होती है और दिल में डर, कहीं ऑफिस में लेट ना हो जाऊं, क्योंकि वहां उसका कोई वेट नहीं करेगा। फिर भागती दौड़ती हुई ऑफिस पहुंचती हुई वहां का काम संभालना मजाक नहीं है। सुबह सुबह घर के सारे काम करके वक्त पे ऑफिस पहुंच जाना और फिर वहां के सारे टारगेट्स पूरे करना। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा, लगभग 3 बज रहे थे। उसने सोचा एक बार घर पे फोन करके पूछ ले, क्या बच्चे घर पे आ चुके हैं, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, कोई तकलीफ तो नहीं आई उन्हें स्कूल में। पूछा, खुश हुई, चलो सब ठीक है घर पे। और फिर से वही ऑफिस के टारगेट्स और काम, वो काम जो उसको आज शाम तक खत्म करके अपने घर वापस जाना था। इसी बीच हस्बैंड का फोन आ गया, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ऑफिस में एक पार्टी है, तुम लौटते वक्त सब्जी ले जाना। इसका ऑफिस पास था, पति का दूर, तो अक्सर लौटते वक्त सब्जी यही लेके जाती थी शाम के लिए। घर आते आते बिल्कुल थक चुकी थी। बेटे को पढ़ते हुए देखा तो मन में तसल्ली हुई, चलो ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद सीधा किचन में, शाम के खाने की तैयारी करनी थी, उससे पहले चाय बनानी थी, बच्चों से पूछना था कि वो क्या खाएंगे, सास ससुर के लिए बिना मिर्च का कम नमक का खाना, सब उसको बनाना था। खुद के लिए क्या, वो बाद में सोचेगी। इसी बीच बच्चे किचन में आ गए, मम्मी हमें तो ये चाहिए, हमें ये बना के दो। बच्चे हैं, फरमाइश तो करेंगे ही, और वो माँ है, कितनी भी थकी हुई हो कभी मना नहीं कर सकती। जो बच्चों ने मांगा वो उसने दिया, और साथ में जो आज रात का खाना था वो भी उसने टेबल पर परोस दिया। सब ने खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। उसने भी शाम का काम खत्म किया, थोड़ा आराम किया, थोड़ी देर बैठी, थोड़ा सा अपने बारे में सोचा, क्या वो भी कभी थकती है, क्या उसे भी कभी घर आकर के बना बनाया खाना मिलेगा, क्या वो दिन कभी आएगा जब वो भी सुबह उठेगी बिना किसी स्ट्रेस के। वो जानती है वो नौकरी नहीं छोड़ सकती, पति के ऊपर ईएमआई का बोझ है, मकान जो लिया था, वो नौकरी छोड़ देगी तो अकेले पति कैसे करेंगे। वो उनकी मदद करना चाहती है और इस मदद में वो खुद को खोती जा रही है। एक बहू, एक माँ, एक वर्किंग वाइफ, वो रोल निभा रही है जो वो निभा सकती है, क्योंकि ये उसकी ताकत है। वो थक के भी बिना थके लगातार काम कर सकती है, क्योंकि वो एक औरत है।
एक वर्किंग वुमन है। यह कहानी उन हजारों लाखों वर्किंग महिलाओं के लिए समर्पित है जो अपने घर की रीढ़ है। अगर आपके घर में भी कोई वर्किंग वाइफ है तो समझिए वो दो जिंदगी जी रही है, एक घर के लिए, एक दुनिया के लिए। आज उसे फूल नहीं चाहिए, बस इतना कह दीजिए हम तुम्हारी कदर करते हैं, और देखना वो इसी में खुश हो जाएगी।